जो भी हम सबको पता है कि आजकल बहुत जल्दी इलेक्शंस भी अनाउंस होने वाले हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं और सर का बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी सर ने इस एमओयू के लिए टाइम निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल जो एमओयू हो रहा है इसमें इनलैंड ग्रीन एनर्जी के बिहाफ पर आपने अभी सुना और जो डायरेक्टर साहब ने बताया और काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवगत कराया। कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा एक तरह से पुनरावृत्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। हम सबको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण को बचाना और आगे अगर हमने पर्यावरण के बारे में आज ध्यान नहीं दिया तो आगे कितनी बड़ी दिक्कत होगी। इसी सब को ग्लोबल लेवल पर तो रिकॉग्नाइज हो ही रहा है, नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हो रहा है और स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। हर स्तर पे काम करने की जरूरत है। उसी के कंटेक्स्ट में जैसा हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, पहले 2018 में भी थी, फिर 2022 में कुछ अमेंडमेंट हुए और अभी 2023 की पॉलिसी है। हम लोगों ने भी उसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से ही इंस्पिरेशन लिया और यहाँ पर झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। पहले जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में था उसमें था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में और बायोडीजल 5% ब्लेंडिंग जो है वो हमें 2030 तक करनी थी, लेकिन बाद में 2022 में अमेंडमेंट आया और वो टाइमलाइन जो है उसको आगे करके 2025-26 तक कर दिया गया है। तो उसके लिए सब लोगों को एग्रेसिव काम करने की जरूरत है। उसी कंटेक्स्ट में हम लोगों ने भी अपनी इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी निकाली जो 2022 में लॉन्च हुई। झारखंड सरकार ने उसको नोटिफाई किया और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्लांट यहाँ पे लग सकें और ये जो हमारा एक कंबाइंड मोटिव है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे एनर्जी को डेवलप करना है, कैसे हमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से रिप्लेस करके और दूसरे ग्रीनर एनर्जी के तरफ को जाना है। तो ये उसका एक 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 तरीका था। हमने बाकी पॉलिसीज भी लॉन्च करी थी, जैसे हमने ईवी पॉलिसी लॉन्च करी थी, लेकिन मैं आज हम इथेनॉल पे ही फोकस करेंगे। पूरे झारखंड में इस टाइम पर उस पॉलिसी के आने के बाद करीब 5 इथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग जगह पे, जिसमें से रामगढ़ में जो एक प्लांट है वो इनलाइन ग्रीन एनर्जी का है। और क्योंकि ये अभी पॉलिसी करीब 1.5 ईयर हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे आगे पॉलिसी और ज़्यादा सर्कुलेट होगी और ज़्यादा लोगों को पता लगेगा और ज़्यादा यहाँ पे प्लांट आएँगे। अ, यहाँ पर जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा वो मोस्टली मेज से और ब्रोकन राइस से होगा, क्योंकि मोलेसेस से यूपी वगैरह में होता है, महाराष्ट्र में होता है, वहाँ मोलेसेस केन शुगर ग्रो होता है तो वहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पर मेज से होगा। और इस वाले जो हम रामगढ़ वाले इनलैंड ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट की बात करें तो 450 करोड़ रुपए के लगभग का इन्वेस्टमेंट है। और जैसा कि अभी आप सब लोगों ने ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा, 300 साढ़े 300 लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, करीब करीब 3000 लोगों का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा इसकी जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कितने होंगे वो उसका क्वांटिफिकेशन शायद बाद में ही हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हम लोग इसके लिए पूरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इनलैंड ग्रीन एनर्जी और पूरे इनलैंड ग्रुप का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने झारखंड में इस प्रोजेक्ट को चुना और यहाँ पर वो सेटअप कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि हमारे माइंड में इंप्रेशन होता है कि एमओयू हो गया और एमओयू होने के बाद वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कन्वर्ट हुआ और बाद में हमें लगता है कि केवल एमओयू हुआ था, आया तो है नहीं इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने खुद देखा अभी यहाँ पे तो एक्चुअल फिजिकल फोटोग्राफ्स है जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है और सितंबर 2024 में ये कमीशन होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कमिटमेंट है या चार्ज जो जो इन्वेस्टमेंट है या प्लांट को उसका कमिटमेंट केवल पेपर पे या बस एमओयू साइन होकर खत्म हो जाएगा। ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है पूरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से। और आप सभी का मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ, खासकर इनलैंड ग्रुप का, माननीय मंत्री महोदय का और सारे यहाँ पर आए हुए मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उपस्थित हमारे बंगाल से चलकर आए हमारे नवीन जी और इनके साथ आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह जी, विभिन्न पदों पर स्थापित हमारे सभी निदेशकगण, उद्योग विभाग के पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार मित्रों, आज खुशी का दिन है कि झारखंड में
रामगढ़ से जगह गोला प्रखंड में आपका पावर प्लांट लगने जा रहा है। और यहाँ के जो आशा उम्मीद थे कि यहाँ खनिज संपदा राज है, आज उद्योग एक से उद्योग नगरी होगा, तो यहाँ के जो ज्योतियों का रोजगार का अवसर प्रदान होगा। और जो भी हमारे नवीन जी डायरेक्टर और हमारे सचिव साहब ने कहा कि डायरेक्ट 300 और इनडायरेक्ट 3000 और 3300 लगभग 3500 लोगों को रोजगार का सृजन होगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा और किसानों को इससे अधिक से अधिक फायदा होगा। तो झारखंड के लिए गर्व है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जितने प्लांट के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग काम करेंगे, उनको कोई दिक्कत होगी तो राज्य सरकार उनको हर तरह से सहयोग करेगी। और आप काम प्रारंभ कीजिए और लोगों को रोजगार से जोड़िए, यही मेरा आग्रह रहेगा। और हमारे विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं आपको पूरे मन तन धन के साथ आपको सहयोग करेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में अधिक से अधिक एमयू हो और अधिक से अधिक उद्योग लगे और यहाँ का रोजगार सृजन हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाँ विटनेस को तो करा दिया, विटनेस की हो गई पहले इसको सेंड कर आप प्लीज बैठिए। पहले एक बार